एसी साहब और कुछ लोग तो सिरे से ही मुकर गए कि यहाँ पे तो कोई मेन होल है ही नहीं है, यहाँ पे पानी का लेवल इतना नहीं है कि इसके अंदर कोई डूब जाए। पुलिस जो है वो उल्टा शोहर की क्वेश्चनिंग शुरू कर देती है। 28 जनवरी को लाहौर के पुराने और रश वाले इलाके में एक वाकया होता है जो बाद में पूरे शहर, इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी सबके लिए एक वार्निंग बन जाता है। भट्टी गेट के करीब दाता दरबार के पास रात के वक्त औरत और उसकी बच्ची एक खुले हुए मेन होल के अंदर गिर जाती है। फैमिली दाता दरबार में ज़ियारत करने के बाद वापस जा रहे थे। रिक्शा में बैठने से पहले अंधेरे में वो खुला हुआ मेन होल नजर नहीं आया। उस जगह पर सीवरेज का काम चल रहा था, लेकिन मेन होल खुला हुआ था, ना कोई कवर, ना कोई बैरिकेड, ना कोई वार्निंग साइन, ना ही वहां पर कोई प्रॉपर लाइटिंग का सिस्टम था। औरत अंधेरे में उस मेन होल के अंदर जा गिरती है और उसकी गोद में बच्ची भी। 102 मिनट में रेस्क्यू 11:22 को एक कॉल कर दी जाती है। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंचती है और सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस, दीगर इंतजामिया इस बात को मानने से इनकार कर देती है यहाँ पर मेन होल के अंदर कोई औरत या बच्चा गिर सकता है। सिर्फ रिपोर्ट्स ऊपर तक पहुंचाई जाती है, मिसाल के तौर पर कि यहाँ पे पानी का लेवल ही इतना नहीं है कि इसके अंदर कोई डूब जाए। एक रिपोर्ट ऐसी भी है जिसमें ओपनली इस बात से इनकार कर दिया कि वहां पे कोई मेन होल खुला हुआ है। अब इसके बाद होता क्या है कि तू दस में ये इसी तरह से होता है कि तू दस के में मारे अंदर गई तेरी कुड़ी तो बीवी, ये वहां पे ये काम शुरू हो जाता है। और उससे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि वजीर आला साहिबा को भी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी यही रिपोर्ट पहुंचा दी जाती है। यही अमूमन यहाँ की प्रैक्टिस है कि सब अच्छा है, लेकिन उस शोहर की खुशकिस्मती कि बाद में सेफ सिटीज कैमरास और रेस्क्यू एविडेंस ये बात साबित कर देता है कि वाकई ही वो इसमें गिरी है, जिसकी वजह से शोहर की जान छूटती है। और ये चीज साबित हो जाती है कि यह वाकया बिल्कुल उसी तरह हुआ है जैसा उस गरीब शोहर ने बताया। इसके बाद ये रिपोर्ट वजीर आला पंजाब साहिबा तक पहुंचती है और वो इसकी एक इमरजेंसी मीटिंग करती है और उसके अंदर जो सीवर प्रोजेक्ट है उसके जो मुतल्लिक जो ऑफिशियल्स और कुछ साइट इंचार्ज जो है उनको जिम्मेदार करार दिया जाता है। वो एक इंक्वायरी कमेटी की तश्कील देते हैं और कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आया, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि एक और जो पार्टी है उसकी तरफ से लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वजीर आला साहिबा जो है उनका इस्तीफा बनता है। मेरे नजदीक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वजीर आला का नहीं बनता। मेरी अपनी राय, आप कमेंट्स में इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए कि फिर तो नाअहल लोग जो है वो किसी भी हुकूमत में काम नहीं करेंगे। नाअहल लोग जो है वो तो हर दौर में रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अक्सरियत जो सरकारी मुलाजिमीन की नाअहल है, तो फिर इन नाअहल लोगों की नाअहलियों की वजह से तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी वजीर आला को, किसी ना किसी वजीर को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो एक्शन वजीर आला साहिबा ने लिया है, जिस तरह से वो रात को उन्होंने कमेटी में सामने उनको बिठा के बातें की हैं, ये भी इनका ही काम था, ये और कोई नहीं था कर सकता। देखो, नून लीग का सपोर्टर नहीं हूं मैं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन कुछ सूबों में तो ये भी नहीं हो रहा जो यहाँ पे हुआ है। जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो ये स्टेप लिया है इतना बोल्ड, और जिस तरह से उन्होंने रात को कमिश्नर लाहौर को और दीगर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इनको ऑन द कैमरा झाड़ पिलाई है, ये मरियम नवाज शरीफ के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई कर सकता। मैडम साहिबा का यहाँ पे नहीं बनता इस्तीफा, उनका ये बात ही गलत है, ये लॉजिक ही गलत है। खैर, पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं, मैं मासूम जाने जो है वो इस तरह के हादसात की नजर हुई है। सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया कि ये गलती किसकी थी। अब सवाल ये है कि क्या वजीर आला पंजाब इस वाकये को एक टर्निंग पॉइंट बनाती हैं या नहीं। वाकया एक पूरे शहर के लिए जिम्मेदारी है, इसमें कुछ पब्लिक का भी कसूर बनता है। कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई जिसमें किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट में उठ के कहीं एसी को या किसी को ये दरखास्त दी हो अब एक मेन होल है जो इंसानी जिंदगी का नुकसान कर सकता है।